देवभूमि उत्तराखंड में शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए इस बार भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू की है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस वर्ष 4 धाम यात्रा के तहत यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान अभी होना बाकी है। यात्रा के लिए आने वाले भारतीय श्रद्धालु आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे, जबकि विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ईमेल आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जिन श्रद्धालुओं के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। ये सुविधा 17 अप्रैल से शुरू होगी, जिसके लिए देहरादून और हरिद्वार में विशेष पंजीकरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 24 घंटे का कॉल सेंटर भी शुरू किया गया है। यात्री टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल कर यात्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए यात्रा से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण अवश्य कराएं। इस साल बहुप्रतीक्षित 4 धाम यात्रा 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुरू होने वाली है। प्रदेश सरकार ने 4 धाम यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 धाम की यात्रा जो है हिंदुओं के लिए काफ़ी महत्व रखती है। लाखों की संख्या में भक्त हर साल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं। सुरक्षित और ये हमारी 4 धाम यात्रा के कुशल प्रबंधन के लिए 2025 में 56,31,000 श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा में दर्शन किए थे। इस वर्ष भी सरकार 4 धाम यात्रा को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। 4 धाम का पंजीकरण का कार्य 6 माह से शुरू हो जाएगा। पंजीकरण का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। 4 धाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम में 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने की घोषणा हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत तौर पर अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है। हालांकि अभी कपाट खुलने की घोषणा होना बाकी है। 4 धाम यात्रा के दृष्टिगत सभी सरकारी विभाग अपनी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सरकार के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 50 काउंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 30 काउंटर ऋषिकेश में और 20 काउंटर विकास नगर में स्थापित किए जाएंगे। ये सभी काउंटर दिन रात यानी पूरे 24 घंटे काम करेंगे, ताकि किसी को भी रजिस्ट्रेशन में परेशानी ना हो सके। रजिस्टर स्थलों पर श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। 4 धाम यात्रा रूट पर मुख्य मार्ग और वैकल्पिक मार्गों को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए स्पष्ट सीन्स और यात्रा के मानकों को ध्यान में रखते हुए एसओपी भी जारी किए गए हैं। यात्रा पर संचालित होने वाले हर वाहन के ट्रिप कार्ड पर यात्रियों और चालक की जानकारी के साथ साथ टूर ऑपरेटर या वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और लाइसेंस नंबर दर्ज होना अनिवार्य होगा। 4 धाम यात्रा में इस बार कुल 1,800 बसें संचालित की जाएंगी, जिसमें 400 बसें रिजर्व रहेंगी। प्रतिदिन 130 बसें रवाना होंगी और 10 दिन की यात्रा अवधि में लगभग 1,300 बसें मार्ग पर चलेंगी। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि लोगों की यात्रा सरल और सुगम